सीटेट का एग्जाम अब शॉर्ट टर्म गोल रहा ही नहीं है। सीटेट का एग्जाम अब एक दूरदर्शी गोल बन गया है हमारी जिंदगी की तरह। अक्सर हम अपनी जिंदगियों में जो निर्णय लेते हैं वो अपने छोटे छोटे गोल्स के अनुसार लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत बारी हम रिग्रेट करते हैं कि काश हमने उस समय सही डिसीजन ले लिया होता, काश हमने उस समय थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल स्टेप ले लिया होता तो आज ये नौबत ना आती। उसी हार्ड स्टेप पर ले जाने के लिए आज मैं आपकी सहायता करने आई हूँ। सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर जरा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। सीटेट के ऑफिशियल नोटिस के आउट होते ही अब हमें इंतजार है एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पैटर्न, सिलेबस वगैरह तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है। जैसे 2011 में रहा है 11 से 25 तक, वैसे ही अभी भी रहेगा, लेकिन आपके अप्रोच में बहुत सारे बदलाव होने की आवश्यकता है। उनमें से एक बहुत बड़ी अप्रोच है लैंग्वेज की चॉइस। ये लैंग्वेज वो चॉइस लेकर आता है आपकी जिंदगी में जो आपको आर या पार की सिचुएशन पर लेकर जाएगा, जो आपको ये निर्णय दिलवाएगा कि आपका सीटेट पास होगा भी या नहीं होगा। अक्सर मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद कि मैम लैंग्वेज गलत चूज कर ली थी, तो क्या अब हम चेंज कर सकते हैं? उन सभी सवालों का जवाब मैं लेकर आई हूँ कि अगर मैं सीटेट दे रही होती या जब मैंने सीटेट दिया था तो मैंने कौन कौन सी मिस्टेक्स की थी जो आप ना करें, और जब मैंने सीटेट दिया था तो मैं कौन सी लैंग्वेज चूज करती। तो ये सभी सवालों के जवाब से आपको ये पता चल जाएगा कि हमें एज अ स्टूडेंट, एज एन एस्पायरिंग स्टूडेंट जिसको सीटेट एग्जाम क्रैक करना है, कौन सी भाषा चूज करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप मुझे अपने ही जैसा मानना, एक आम इंसान जिसको अंग्रेजी नहीं आती है। लेट्स अज्यूम कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाती हूँ, तो अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं आप ही की तरह अगर मैं आपकी जगह होती तो कौन सी लैंग्वेज चूज करती, मैं उस बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लैंग्वेज 1 को चूज करने के लिए एक बेसिक जो स्टूडेंट है, जिसको कुछ नहीं आता है, जिसको पता ही नहीं है कि वो कौन से भाषा में एक्सपर्ट है, आखिरकार वो क्या चीजें सोच रहा होगा। सबसे पहले तो उसे इस चीज सोचनी चाहिए कि मैं एक ऐसी भाषा चूज करूं जो मेरे यूज करने में इजी है। और यूज करने से मेरा सिंपली मतलब है कि मेरा पूरा पेपर बाइलिंगुअल आएगा, इंग्लिश या हिंदी भाषा में। हमें ये बात पता है कि सीटेट का पेपर 20 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में आता है, लेकिन जो आपके सीडीपी, ईवीएस, मैथ, साइंस, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स है, ये इंग्लिश या हिंदी में ही प्रिंट होते हैं। तो अब क्योंकि ये पेपर बाइलिंगुअल है, तो मैं कौन सी भाषा में इन सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझ सकती हूँ। अगर मैं उन सब्जेक्ट्स को एक पर्टिकुलर भाषा में समझ सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ, तो उसे अंडरस्टैंड भी कर पाऊंगी, और जब मैं पेपर अटेम्प्ट करूंगी या करूंगा तो मेरा टाइम बचेगा। तो ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें मैं एसएसटी को पढ़ती हूँ, ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें मैं अगर पढ़ाना भी चाहूँ तो मैं मैथ साइंस को उस भाषा में पढ़ाऊंगी। तो यूज और अंडरस्टैंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। दूसरा क्राइटेरिया मेरा होगा कि अगर मैं आपकी तरह होती, अगर मैं आपकी जगह होती और 2026 में सीटेट एग्जाम दे रही होती, तो मैं सोचती मैं ऐसी कौन सी भाषा लैंग्वेज 1 में चूज करूं जो मेरे लिए स्कोर करने में आसानी होगी। अब स्कोर से मेरा सीधा सीधा मतलब है कि सीटेट पेपर की मैक्सिमम वेटेज पेडागोजी को जाती है। पेडागोजी होती है 90 नंबर की, तो मैं पेडागोजी को इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि बहुभाषिता, द्विभाषिता, जैसे कि आपका ये जीन प्याजे, कोलबर्ग की थ्योरीज है, मैं कौन सी भाषा में अच्छे से समझ पाती हूँ इस पेडागोजी के टर्म को, मैं जिस भी भाषा में समझ पाती हूँ मैं लैंग्वेज 1 में उसको ऑप्ट करूंगी। तीसरा फैक्टर होगा मेरा, मेरे पास ऐसी कौन सी भाषा है जिसे मैं सबसे आसानी से लर्न करती हूँ। मतलब मैं कौन सी भाषा में खुद से बात करती हूँ, मैं कौन सी भाषा में फटाफट समझ पाती हूँ, ताकि जब मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन करूँ तो मेरा टाइम बच जाए। मेरा नेक्स्ट फैक्टर होगा, चौथा फैक्टर, कि ऐसी कौन सी भाषा है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को, जिस भाषा में मैं अपने स्टूडेंट्स को अपना सब्जेक्ट पढ़ाना चाहूंगी। मान लो मैं एसएसटी की टीचर बनना चाहती हूँ, तो कौन सी भाषा में मैं एसएसटी स्टूडेंट्स को पढ़ाने में कंफर्टेबल हूँ। यहाँ पर मेरे कंफर्ट जोन की अहमियत ज़्यादा होगी बजाय कि स्टूडेंट के कंफर्ट जोन की, क्योंकि अगर मेरी कमांड है एसएसटी के किसी टॉपिक पर और मैं आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके एक ऐसी भाषा में पढ़ा रही हूँ जो स्कूल की डिमांड तो है पर मेरी डिमांड नहीं है, तो वहाँ पर मेरी नॉलेज धरी की धरी रह जाएगी। तो अभी सिर्फ सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि भविष्य में मैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कौन सी भाषा में पढ़ाने में कंफर्टेबल हूँ, आज की डेट में मैं उस भाषा को लैंग्वेज 1 में ऑप्ट करूंगी। तो ये तो थे मेरे लैंग्वेज 1 के क्राइटेरिया। अब मैं पहुंच जाती हूँ लैंग्वेज 2 में।
20 से भी ज़्यादा भाषाएं सीटेट एग्जाम कवर करता है। अब उन 20 में से अगर मुझे अपने कोहिनूर ढूंढना है, एक लैंग्वेज नंबर 2 ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं ये नहीं देखूंगी कि कौन सी चीज़ आसान है। लैंग्वेज 2 लैंग्वेज 1 से वैसे भी आसान होती है। मैं बस ये देखूंगी कि लैंग्वेज 1 तो मैंने कंफर्ट जोन में चूज कर लिया क्योंकि थोड़ा सा इसका लेवल हाई होता है, लैंग्वेज 2 का लेवल थोड़ा सा कम होता है। तो अब मुझे जो भी भाषा मुश्किल लगती है, पर मुश्किल को मुझे आसान भी बनाना है, तो मेरे पास पहला फैक्टर होगा भाषा को चूज करने के लिए। क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ये सोचती कि कौन सी भाषा मेरे सीटेट में यूजफुल होगी। अभी मैं सिर्फ सीटेट तक पहुंच रही हूँ, क्योंकि सीटेट का पेपर बाइलिंगुअल आता है, इंग्लिश और हिंदी में, तो मेरे पास एक डिसीजन बन जाना चाहिए कि इन्हीं दोनों में से मुझे अपनी एक लैंग्वेज 2 चूज करनी चाहिए। दूसरा फैक्टर मैं ये देखूंगी कि मेरे लिए कौन सी भाषा काम की है सीटेट के बाद भी, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल लेके चल रहे हैं, पर सीटेट को गिर पड़ के पास करने के बाद भी क्या फायदा जब आप सीटेट के सर्टिफिकेट को सिर्फ दीवार पर लगाओ और रिश्ते जब आ रहे हो तो उनको ही दिखा सको, पर नौकरी आपके पास है नहीं। तो नौकरी के लिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स होंगे उसमें सीटेट के बाद कौन सी भाषा मेरे लिए यूजफुल होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पीआरटी के एग्जाम्स की बात करूं तो DSSB पीआरटी में टीचिंग एप्टीट्यूड एक बहुत बड़ी अहमियत, मतलब पूरा आपका एक सब्जेक्ट है पीआरटी में 100 नंबर का। टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन सी भाषा में पढ़ना चाहूंगी, मैं उसी भाषा में पढ़ना चाहूंगी जिस भाषा में मैंने सीटेट में स्कोर किया है पेडागोजी को। पर ये दोनों भाषा मेरी सेम तो हो नहीं सकती, तो अब मेरी सेकंड बेस्ट भाषा कौन सी होगी जिसको मैं टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ सकती हूँ। तो जिस भाषा में मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ सकती हूँ मुझे शायद वही चूज करना चाहिए मेरा लैंग्वेज नंबर 2। मेरा जो जनरल पेपर है, जहां से जैसे DSSB में 20 नंबर की इंग्लिश 20 नंबर की हिंदी कंपलसरी होती है, तो उसी में से मेरा मन बन जाना चाहिए कि उन दोनों में से मैं कोई एक भाषा को चूज करूं। दूसरा फैक्टर, टीजीटी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जनरल पेपर जैसे कि NVS, EMRS, DSSB, KVS, इनमें ना कि सिर्फ आपको जनरल पेपर में मेरिट बनानी होती है बल्कि जनरल पेपर को क्वालिफाई भी करना होता है। उसमें जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है NVS और EMRS जैसे पेपर्स में, वो बहुत बड़ी अहमियत निभाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट 10 में से 4 नंबर भी नहीं लेकर आया ना इंग्लिश में तो वो फेल हो गया, या हिंदी में नहीं लेकर आया फेल हो गया, या रीजनल लैंग्वेज में नहीं लेकर आया तो फेल हो गया। DSSB में अगर आपने 40 में से इंग्लिश और हिंदी के जो 20-20 मार्क्स है उसमें से एक सर्टेन नंबर आप नहीं लेकर आए तो आपकी मेरिट नहीं बन पाएगी। तो कौन सी वो भाषा है जिसे मैं अपने DSSB के पेपर में पढ़ना चाहूंगी, या कौन सी वो भाषा है जिसे मैं EMRS के रीजनल लैंग्वेज में चूज करना चाहूंगी, तो वो भाषा मैं अपनी लैंग्वेज 2 को सीटेट में ऑप्ट करूं। ऐसा मैं सोच के चलूं, बहुत दूरदर्शी मेरा विजन होना चाहिए। तीसरा विजन है आपका, अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हो तो ये सारे फैक्टर्स तो होंगे ही। जनरल पेपर में कौन सी भाषा मुझे पढ़ने मिलेगी, इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी होती है तो उसमें से चूज करना पड़ेगा। रीजनल लैंग्वेज में कौन सा लेना चाहूंगी, ये तो सिर्फ टीजीटी वालों के लिए है। लेकिन पीजीटी में आपको ये देखना है कि जैसे NVS और EMRS में कौन सी भाषा पे मेरी कमांड है और मैं क्वालिफाई कर सकती हूँ हिंदी के बाद या अपनी जो बेस्ट लैंग्वेज है उसके बाद, तो मैं उसे चूज करूं। दूसरी चीज, अब जैसे UP LT के एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, उसमें तो खैर सीटेट की जरूरत है नहीं, पर EMRS के जैसे एग्जाम हो रहा है तो उसमें सब्जेक्टिव पेपर भी होगा। अब मेरी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव नॉलेज से कोई फायदा नहीं है, अब मुझे EMRS के मेंस के पेपर में सब्जेक्टिव पेपर भी देना होगा। तो मैं ये सोचूं कौन सी ऐसी भाषा है जिसे मैं फराटेदार तरीके से लिख पाऊंगी, वो मेरी लैंग्वेज नंबर 2 हो। मान लो आपकी हिंदी आ रही है फिर से घूम फिर के, तो आप सेकंड बेस्ट भाषा सोचो जिसमें आप ब्रैकेट में चीज़ों को दोनों भाषा में समझ पा रहे हो। तो जो सेकंड बेस्ट भाषा है सब्जेक्टिव पेपर में जिसे आप फराटेदार तरीके से लिख सकते हो, वही होगी आपकी पीजीटी लेवल के लिए भी और लैंग्वेज 2 के लिए भी ड्रीम लैंग्वेज। ठीक है, इंटरव्यू, अगर मैं KVS और NVS जैसे एग्जाम्स की बात करूँ तो इंटरव्यू की बहुत बड़ी अहमियत है। एक टीचर पर्सनालिटी कोच बैठा होता है पैनल पर जो कॉन्स्टेंटली आपकी पर्सनालिटी चेक करता है, आपका वर्बल कम्युनिकेशन, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनालिटी, आपके हैंड जेस्चर, आपका बॉडी पोस्चर, आपके बोलने का तरीका, आपके भाषा में जो इंटोनेशन है, तो जो भी आप बोल रहे होते हो वो कौन सी भाषा में काम आने वाला है, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन कौन सी भाषा में काम आने वाला है, ये आपको भी पता है। तो कौन सी भाषा आपके लिए ना कि सिर्फ सीटेट के साथ बल्कि सीटेट के बाद भी यूजफुल होगी, उसे आप लैंग्वेज 2 में ऑप्ट करें, क्योंकि यहाँ डिसीजन सिर्फ आपके मन पसंद का नहीं है, वो तो आपने लैंग्वेज 1 में चूज कर लिया। लैंग्वेज 2 यहाँ पर डिसीजन आपकी जिंदगी का बनाएगा कि कौन सी चीज आपको थोड़ी बिटर लग रही है पर आपके लिए लाभदायक है। फॉर एग्जाम्पल, एक और क्राइटेरिया है जिस बेसिस पे मैं लैंग्वेज 2 ऑप्ट करूंगी, ऐसी कौन सी भाषा है, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं सोचती कि ऐसी कौन सी भाषा है जो मेरी टीचिंग में काम आएगी जब मैं पढ़ाने लगूंगी। एक ऐसी भाषा जो ग्लोबल लैंग्वेज हो, एक ऐसी भाषा जो एक कला हो, सिर्फ भाषा नहीं एक कला हो, एक ऐसी भाषा
जिसको सब तवज्जो देते हैं, टेक्नोलॉजी में काम आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी में यूज होती है। एक ऐसी भाषा जिससे आप कंप्यूटर चलाते हो, फोन चलाते हो, एक ऐसी भाषा जो बेसिक टर्म्स को आसान बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को गुरुत्वाकर्षण का मतलब नहीं पता तो आप उसे समझाओगे कि ये ग्रेविटेशन होता है। तो ऐसी भाषा जिसको आप फटाफट हिंदी से या अपनी मातृभाषा से दूसरी भाषा में स्विच कर सकते हो, जो आपके लिए नहीं आपके स्टूडेंट्स के लिए भी लाभदायक है, जो सिर्फ सीटेट नहीं सीटेट के बाद भी लाभदायक है, वो होगी आपकी भाषा नंबर 2। तो अपनी ड्रीम लैंग्वेजेस को चूज करते हुए मेरा कंक्लूजन यही रहेगा कि भारतवर्ष में जो मैक्सिमम कम्युनिटी है वो हिंदी भाषी है, तो अपनी एक लैंग्वेज को तो वो हिंदी में ऑप्ट कर सकते हैं। और दूसरा, क्योंकि आपको पता है इन सभी एग्जाम्स में कंपल्सरीली इंग्लिश आएगी ही आएगी, क्वालिफाई करना होगा, कहीं कहीं मेरिट बनानी होगी, कहीं इंटरव्यू होगा, कहीं सब्जेक्टिव पेपर में चूज करना होगा, कहीं ग्लोबल लैंग्वेज होगी, कहीं टीचिंग में यूज होगी। तो आपके पास ये 2 लैंग्वेजेस में आपको चॉइस मैंने दे दी है। आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से इन सारे क्राइटेरिया को नोट डाउन कीजिए और देखिए कि आप किस चीज में माहिर हैं। आपकी हिंदी लैंग्वेज 1 होनी चाहिए या लैंग्वेज 2 होनी चाहिए। जो भी आपने कंक्लूजन निकाला ना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप जब भी एप्लीकेशन निकलेगा सीटेट का, तो लैंग्वेज 1 में हिंदी को ऑप्ट करोगे या लैंग्वेज 2 में इंग्लिश को, लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को ऑप्ट करोगे, लैंग्वेज 2 में हिंदी को ऑप्ट करोगे या लैंग्वेज 2 में इंग्लिश को ऑप्ट करोगे। ये मुझे आप लोगों से जानना है। बाकी अगर इन दोनों भाषाओं के अलावा भी आपका कोई और कंफर्ट जोन बन रहा है बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया है, तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि सीटेट एग्जाम में अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके थॉट्स में क्लैरिटी हो और आपका जो विजन हो ना वो बिल्कुल क्लियर हो। सिर्फ सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना है हमें फरवरी के महीने में। फरवरी के बाद से आपकी असल जर्नी शुरू होगी, जहां पर आप लग जाओगे अपने KVS, NVS, EMRS, DSSSB जैसी आने वाली भर्तियों पर। तो अगर आपको 2026 के 26 में ही नौकरी चाहिए, तो सीटेट को सिर्फ पास होने के लिए नहीं, सिर्फ तुक्केबाजी के लिए नहीं, सिर्फ 2 दिन में पढ़ने से नहीं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि टीचर्स अदा की पूरी टीम आपके साथ है आपकी तैयारी को सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। आप यहाँ क्वालिफाई करेंगे तो NCERT का बेस बनेगा। आपकी अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत भी हिलेगी नहीं। अब उसके लिए ही हम आपके लिए एक जो चक्रव्यूह सीटेट ने बिछाया है उससे बाहर निकालने का रास्ता आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जैसे आप ARA 24/7 की वेबसाइट या एप्लीकेशन विजिट करेंगे, आपको टीचिंग पे जाना है और सीटेट पे जाइएगा, यहाँ पे चक्रव्यूह बैचेस आउट है। मान लो आप मैथ साइंस का बैच ऑप्ट कर रहे हो, तो बैच की सारी डिटेल्स गिवन है। किसी भी एक बैच को परचेज करने के लिए उनकी डिटेल्स वगैरह आप जान लीजिए, चाहे तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोड लगा लीजिए Y449। जैसे आप ये अप्लाई करेंगे तो जो आपका 6499 का बैच था वो आपको 1299 में मिल गया है। अगर आप एप्लीकेशन से परचेज करेंगे तो ये 99 रुपए भी हट जाएंगे, आप महज 1200 रुपए में 12 महीने के लिए सीटेट का वो बैच का हिस्सा बन सकते हैं जो ना कि सिर्फ आपको सीटेट पास कराएगा बल्कि एक फाउंडेशन बना देगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। और अगर 2026 के 26 में ही टीचर बनना है तो फिर टीचिंग का महापाक आपका इंतजार कर रहा है। सीटेट के दोनों पेपर के लिए अपियर होना है तो सीटेट महापाक भी इंतजार कर रहा है। महापाक्स में आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी मिलती है, नंबर ऑफ बैचेस बढ़ जाते हैं, क्लासेस बढ़ जाती है, टेस्ट सीरीज मिल जाती है और भी अन्य सुविधाएं हैं, जिसके लिए आपको फिर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करना है। हमारी टीम आप तक पहुंचेगी, आपको आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगी, लेकिन सीटेट के चक्रव्यूह से बाहर निकालेगी, ये दावा है मेरा। हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं 10 नवंबर से। आप हमारे स्टडी प्लान को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन अपनी कोई भी तैयारी में कंजूसी ना करें। मैं चाहूंगी कि आप सीटेट की लैंग्वेज में भी मन बना लें अपना अभी से ही, और सीटेट की तैयारी अभी से शुरू कर लें, क्योंकि हमारी पूरी टीम रेगुलर क्लासेस शुरू करने जा रही है। अगर आपका कोई भी और डाउट रह गया हो लैंग्वेज को लेकर, लैंग्वेज के अलावा एलिजिबिलिटी को लेकर, सिलेबस को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें आपके और हमारे अपने परिवार टीचर्स ARA 24/7 को। मैं मिलूंगी नेक्स्ट आपके डाउट को क्लियर करने के लिए एक इंसाइटफुल वीडियो के साथ। जय हिंद।